मानव देखेंगे, यानी आदि मानव की उत्पत्ति, विकास या आप जो भी कर लें उससे जरूर रिलेटेड प्रश्न को ही हम लोग आज देखेंगे। तो इतिहास की पहले परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं न कि करते हैं, कहते हैं। इसके पिता जो है हेरोडोटस, यानी इसके जनक हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। H for हिस्ट्री एंड H for हेरोडोटस। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव की उत्पत्ति जो वो अफ्रीका महादेश में ही हुई, जबकि मानव सभ्यता या सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है। अब प्राचीन इतिहास को हम लोग देखें तो इतिहास को अगर हम लोग देखते हैं तो ये 3 भागों में बटा है। प्रोग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, आद्य ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक, और ऐतिहासिकल हिस्टोरिकल पीरियड। तो प्राग ऐतिहासिक काल 4 भागों में है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो हम लोग आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और प्राग ऐतिहासिक काल एक ऐसा ऐतिहासिक काल है या इतिहास का वैसा कालखंड है जिसके बारे में अगर हम पढ़ रहे या लिख कर उसके बारे में नहीं जान सकते, बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही हम उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। जबकि आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है ना कि इसका लिखा हुआ तो साक्ष्य है मगर इसको हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना एवं लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल और केवल हमें पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही मिलता है। इसके अंतर्गत हम स्टोन एज को भी रखते हैं। अब पाषाण काल की बात करें तो वह समय जिसमें पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, जिसमें मनुष्य जो है वो पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करते थे, पाषाण काल कहलाता है। सन 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने पाषाण कालीन सभ्यता की खोज की, जबकि भारतीय पुरातत्व के पिता सर अलेक्जेंडर कनिंघम है। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पुरापाषाण काल जिसका पहला है, इसका पहला कौन है? पुरापाषाण काल। तो इसका प्रारंभ जो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। इस समय के मानव को प्रारंभिक मानव कहा जाता है और इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। उस समय के मानव जो खाना बदोश थे, उनको खाने पीने से मतलब होता था। और ऐसा नहीं कि प्रारंभ में जो मनुष्य थे वो केवल मांस मछली खाते थे, ऐसा नहीं। वो फल फूल, साग सब्जियाँ, कंद मूल ज़्यादा खाते थे, मांस तो वो कभी कभी। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने पत्थर के बड़े बड़े औजार का इस्तेमाल किया और इस समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया, जहाँ पे इसका साक्ष्य भीमबेटका में मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस समय जो मानव ने छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग किया और इस समय का सबसे प्रमुख कार्य अंतिम संस्कार मानव ने करना शुरू किया था। संस्कार 16 हैं। नव पाषाण काल, इस काल में मानव ने अस्थाई आवास बना लिया और साथ ही में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। मानव ने सबसे पहले जो है जौ और गेहूं की खेती की, जिसका साक्ष्य हमें किरथर और सुलेमान पहाड़ी के बीच मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में, वहाँ से मिलता है। मानव ने इस काल में पहिया तथा घड़ा का भी खोज किया। मानव ने इसी समय कुत्ते को पालतू पशु बनाया। अब जब कुत्ते को पालतू पशु बनाया तो सामान खींचने के लिए उसे गाड़ी का भी निर्माण करना था, तो इसलिए पहिया का भी निर्माण हो गया। अब चौथा जो आता है वो ताम्र पाषाण काल आता है। इसे कैथोलिक पीरियड भी कहते हैं। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई।